कहानी युग में आप सभी का स्वागत है। यह कहानियों का युग है, तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। तुमने अभी मुझे हराया है, खत्म नहीं किया। मैं वापस लौटूंगा। आज संडे था। आरव अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करके बस घर लौटा ही था। वो बहुत खुश था काफी दिनों से, क्योंकि उसके मन में ये एहसास था कि उसने कस्बे को श्राप से मुक्त किया है। किताब पढ़ते पढ़ते आरव की आंखें लग गई थी, लेकिन अचानक उसे परछाई की फुसफुसाहटें आईं। आरव ने इग्नोर किया, पर अब ऐसा कई बार होने लगा। अब वो फुसफुसाहटें उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसकी परछाई ने फिर से फुसफुसाते हुए कहा, तुमने अभी मुझे हराया है, खत्म नहीं किया। मैं वापस लौटूंगा। अगली सुबह जब आरव टीवी देख रहा था, तब चैनल चेंज करते हुए अचानक से टीवी में कुछ खराबी आई और अचानक एक वीडियो टीवी में आया। वीडियो में एक पुरानी जर्जर हवेली दिखाई दे रही थी, जिसके दरवाजे पर खून से लिखा था, सत्य की खोज यहाँ समाप्त होती है। वीडियो के अंत में एक महिला की चीख सुनाई दी, जो आरव के रोंगटे खड़े कर गई। आरव ने तो पहले इसे इग्नोर किया, फिर कुछ दिन बाद वापस जब आरव टीवी देख रहा था, तब वही सेम वीडियो टीवी पर आया। तब आरव ने उस हवेली की खोज शुरू की और पाया कि यह कस्बे के बाहर एक घने जंगल में स्थित है। हवेली के बारे में लोगों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया, वो जगह श्रापित है बेटा, वहाँ जाने वाला इंसान कभी वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन आरव को सच का पता लगाना ही पड़ता, क्योंकि वो समझ गया था कि जब तक वो इस हवेली जाकर उस रहस्य का पता नहीं लगाता, तब तक वो रहस्य आरव का पीछा नहीं छोड़ेगा। तब आरव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात के समय आरव हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका और सड़े हुए मांस की बदबू ने उसका स्वागत किया। अंदर की दीवारों पर अजीब चित्र और संकेत बने हुए थे, जो किसी प्राचीन अनुष्ठान की ओर इशारा कर रहे थे। अचानक उसे एक कमरे से धीमी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। आरव को एहसास हुआ कि ये वही महिला है जिसकी चीख उसने वीडियो में सुनी थी। वह आवाज़ का पीछा करते हुए उस कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना टेलीविज़न सेट रखा था। टेलीविज़न अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर वही महिला दिखाई दी जो दर्द से कराह रही थी। उसने हवेली की और जांच की तो एक तहखाने का दरवाज़ा मिला। तहखाने में उतरते ही उसे दीवारों पर खून से लिखे संदेश मिले, हमारे पाप हमें नहीं छोड़ेंगे। तहखाने के अंत में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें भी यही लिखा था कि हमारे पाप हमें नहीं छोड़ेंगे। ये क्या लिखा है? जैसे ही आरव ने डायरी बंद की, हवेली में अचानक से दरवाजे बंद होने लगे और एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी। आरव ने देखा कि वो चुड़ैल उसके सामने खड़ी, आंखें लाल और चेहरा विकृत। आरव घबराकर चीख उठता है और वो वहां से भागता है कि इतने में वो एक दरवाजे से टकराता है और दरवाजा खुल जाता है और आरव उस कमरे में जा गिरता है। जैसे ही आरव उस कमरे में प्रवेश करता है, उसे अंदर एक गहरी अंधेरी खामोशी महसूस होती है। दीवारों पर धुंधले चित्र और खून के धब्बे हैं, जो हवेली के भूतपूर्व इतिहास की गवाही दे रहे हैं। एक स्थान पर आरव को एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर है, जिसकी आंखों में एक अनोखी चमक है। तस्वीर देख आरव को किसी महिला की याद आती है कि इतने में आरव को तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा दिखता है। आरव आश्चर्य से कहता है, निशा। जैसे ही निशा नाम आरव के मुंह से हवेली में गूंजता है, एक सर्द हवा का झोंका आता है और फिर अचानक से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। उसके बाद एक भयावह छाया आरव के सामने आकर रूप लेती है। ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की निशा थी, जो तस्वीर में अभी उसने देखी थी।
वह सुंदर महिला अब एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरा विकृत हो गया था। निशा की कटी कटी आवाजें सुनाई देती है। तुमने मेरी आत्मा को और भी अंधेरे में धकेल दिया है आरव। आरव घबराया और उसकी चीख निकल गई। पर आरव समझ चुका था कि ये चुड़ैल उसे मारेगी नहीं, क्योंकि मारना होता तो वो अभी तक उसे मार चुकी होती। इसलिए आरव ने सब्र रखा और तुरंत उस हवेली से भाग निकला। हवेली से बाहर निकलते ही वो पहले तो उस घने जंगल से बाहर आया और गांव पहुंचकर सबसे पहले उसने गांव के प्राचीन बाबा से मिला। वही बाबा जहां गांव के हर व्यक्ति मुसीबत में उन्हीं के पास जाया करते थे। जैसे ही आरव बाबा के आश्रम पहुंचा, वहां बाबा साधना में बैठे थे। आरव के पहुंचते ही बाबा ने कहा, चले आए बालक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बाबा आप सब जानते ही है, तो देर क्यों कर रहे हैं? मुझे सब बताइए। वो लड़की कौन है? वैसे मैं उससे पहले मिल चुका हूँ। ये वही निशा है जो मुझसे फैक्ट्री में मिली थी और उसी ने मेरा साथ दिया था वो नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए। तो वो मरी कब और वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? बाबा ने आंखें खोली और आरव को खुद के सामने बैठने के लिए बोला और गहरी सांस लेते हुए कहा, निशा उसी शख्स की बेटी थी जिसने अमृतत्व पाने के लिए उस काली शक्ति को झुकाया था और उसके साथी को मार डाला। तब उसका प्रकोप पूरे गांव पर पड़ने लगा था। जिस समय गांव में एक एक करके इंसान गायब हो रहे थे, उनमें से उस शख्स का भी परिवार था जो गायब हो गया था। जो भी इंसान गायब होता था वो काली शक्ति उनकी आत्मा को अपने अंदर कर लेती, जिनसे उसे ताकत मिलती थी। पर निशा की आत्मा ने अपने आप को उस काली शक्ति से बचा लिया और उसकी आत्मा भागकर अपने घर में चली गई। उसी घने जंगल में जो हवेली है वो कभी उन लोगों का घर हुआ करता था। तो उसने तब मेरा साथ क्यों दिया था जब मैं उस परछाई का राज ढूंढ रहा था? क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो काली शक्ति खत्म हो जाती है तो उसे उस काली शक्ति का डर नहीं रहेगा और वो अपने डर से बाहर आ सकती है। तो बाबा ऐसे ही तो हुआ, मैंने खत्म कर दिया उस काली शक्ति को। तो अब वो चुड़ैल मेरे पीछे क्यों पड़ी है और वो ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं उसे काले अंधेरे में ढकेल दिया? अब उस आत्मा की लालच बढ़ गई है। सुनो आरव, तुमने उस काली शक्ति को खत्म नहीं किया है। उस काली शक्ति को हरा कर उससे सारी शक्ति छीन ली है, क्योंकि जैसे ही उस काली शक्ति का मनोबल कम हुआ, उस काली शक्ति में जितनी भी आत्माएं थी वो सब रिहा हो चुकी थी। पर क्योंकि निशा पहले से ही उस काली शक्ति से दूर भागकर छुप गई थी, वो रिहा नहीं हो पाई क्योंकि वो कभी कैद ही नहीं थी। तो जैसे ही काली शक्ति कमजोर पड़ गई तो उस काली शक्ति की आत्मा ने ढूंढना शुरू कर दिया कि कोई तो आत्मा होगी जिसके द्वारा वो जीवित रह सके। तो ढूंढते ढूंढते वो शक्ति निशा के पास जहाँ पहुंची और उस शक्ति ने निशा को लालच दिया कि अगर अब वो तुम्हें मार तुम्हारी आत्मा को बंदी बनाकर अपने पास रखती है तो अब काली शक्ति पर निशा राज करेगी। और कहते हैं ना, जैसे बाप वैसे बेटी। निशा भी इसी लालच में आ गई और तुम्हें मारने का बहाना ढूंढने लगी। अब आरव समझ चुका था, पर उसे रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो निशा से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। बाबा ने कहा, चिंता मत करो आरव, मैं इसी दिन की राह देख रहा था। मैं यही इंतजार कर रहा था कि कब कोई शख्स उस काली शक्ति को हराए और कब ये निशा की आत्मा की मैं मुक्ति करा, क्योंकि मुझे सालों से एहसास था कि एक आत्मा है जो उस हवेली में छुपी है और मुझे ये भी पता था कि ये आत्मा सही राह नहीं चुनेगी। एक दिन आएगा जब ये काली शक्ति हार कर निशा के पास जाएगी और निशा को लालच में ले आएगी। इसलिए काली शक्ति से लड़ना तो मेरे पास में नहीं था, क्योंकि उस पर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता। उसे हराने का एक ही तरीका था, वो है निडरता और हिम्मत जो तुमने दिखाई है। और निशा को मुक्ति दिलाने का रास्ता मेरे पास है। काफी सालों से एक मंत्र को मैंने सिद्ध किया है और उस मंत्र का उपयोग करने का समय आ गया है। अगर निशा की आत्मा मुक्त हो जाएगी तो क्या काली शक्ति भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? हाँ, क्योंकि वो काली शक्ति तब तक ही अस्तित्व में है जब तक उसके पास कमजोर आत्माएं हैं, पर सारी आत्माएं तो पहले ही मुक्त हो चुकी है जब वो काली शक्ति हारी थी तुमसे। सिर्फ निशा ही है जिसे मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वो उस शक्ति के कैद में कभी थी ही नहीं। बस ये आखिरी आत्मा की अगर मुक्ति हो जाए तो उस काली शक्ति को अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। उसी रात बाबा और आरव दोनों हवेली आते हैं और बाबा रुद्राक्ष की माला निकालकर आरव के हाथ में देते हैं।
और दोनों जोर जोर से निशा की आत्मा को शांति देने के लिए तंत्र मंत्र का पाठ शुरू करते हैं। जैसे ही उन लोगों ने मंत्र का उच्चारण किया, एक तेज प्रकाश ने हवेली को घेर लिया और निशा जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी बाबा ने इशारे से आरव को मंत्र चालू रखने के लिए कहा और बाबा ने निशा की आत्मा से बात की और कहा, निशा बेटी, तुम गलत कर रही हो। तुम भी वही गलती कर रही हो जो कभी तुम्हारे पापा ने की थी। तुम इस काली शक्ति के लालच में मत आओ। ये तुम्हारे द्वारा खुद बलवान हो रही है। ये तुम्हारा बस इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उस शक्ति को आरव की आत्मा मिल जाएगी तो फिर से बलवान हो जाएगी, क्योंकि एक आरव ही है जिसकी वजह से उस काली शक्ति का हौसला टूटा और वो कमजोर हुआ। तो जैसे ही आरव की आत्मा आ जाएगी तो फिर से वो पहले से भी ज्यादा बलशाली हो जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें वो सारी शक्ति देगा? वो तुम्हें फिर से बंदी बना लेगा और इस बार तुम भाग भी नहीं पाओगी। और निशा, क्या करोगी इस काली शक्ति की महारानी बनकर? जिस काली शक्ति की वजह से तुम्हारा हंसता खेलता परिवार मारा गया, उसी शक्ति को लेकर क्या करोगी? ये गलती मत दोहराओ। जो गलती तुम्हारे पिताजी ने की उसे तुम मत करो। तुम्हारे पास तो मौका है अपने पिताजी की गलती को सुधारने का। इतने सारे आत्माओं की बद्दुआ तुम्हारे पापा को, तुम्हारे परिवार को लगी है। उसी बद्दुआ को हटाने का मौका है तुम्हारे पास। आज तुम्हारे हाथ में है कि तुम हमसे लड़के उस काली शक्ति का साथ देती हो या फिर शांति से इन मंत्रों द्वारा मुक्त होकर इस काली शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर पूरे गांव को आजाद करती हो। ये तुम्हें तय करना है अब निशा बेटा। ऐसा कह बाबा ने भी मंत्र बोलना वापस शुरू कर दिया। बाबा की बात सुन के और मंत्रों के उच्चारण से निशा की आत्मा का चेहरा शांति से ढलने लगा। उसकी आंखों से खून का बहना बंद हो गया और उसकी विकृत शक्ल धीरे धीरे एक सुंदर चेहरे में बदल गई। निशा की आत्मा ने आरव और बाबा को धन्यवाद कहा और उसकी आंखों में आभार था। निशा ने कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। धन्यवाद आरव। उसने ऐसा कह एक अंतिम बार उसकी ओर देखा, फिर वो एक प्रकाश की रेखा में गायब हो गई। हवेली में सभी अंधेरे और खौफनाक तत्व मिट गए और जोर से हवेली की सारी खिड़कियों की कांच टूट गई, जिससे बाबा और आरव को एहसास हो गया कि काली शक्ति भी अब पूरी तरह से खत्म हो गई है और हवेली की दीवारों पर एक सुखद शांति का आभास हुआ। अब जैसे ही आरव हवेली से बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक चुड़ैल को नहीं बल्कि एक दुखी आत्मा को मुक्ति दी थी। अब कस्बा पूरी तरह से सुरक्षित था। उसके मन में एक गहरी शांति थी, क्योंकि उसने एक बार फिर ये समझ लिया था कि डर का असली रूप सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर के अंधकार, लालच और दर्द का होता है। जब हम उस अंधकार का सामना करते हैं तभी हम अपने डर को पूरी तरह से हरा सकते हैं।